नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। ये देख लेते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट वाले को ही मिलेगी एंट्री। विधानसभा स्पीकर ने इंडिया न्यूज से कहा कि कोरोना टेस्ट के दौरान 3 विधानसभा के कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। कर्मचारियों अधिकारियों की भी रिपोर्ट को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 5 नवंबर से शुरू हो रहे सत्र को लेकर स्पीकर ने कहा कि पिछले अधूरे कामों को पूरा किया जाएगा। इस बार तारांकित 410 सवाल आए हैं, जबकि करीब 110 गैर तारांकित सवाल हैं। स्पीकर ने कहा कि कॉलिंग अटेंशन और एडजस्टमेंट मोशन भी आए हैं। स्पीकर ने कहा कि 5 प्राइवेट मेंबर बिल भी रखे गए हैं, जिनको कानूनी सलाह के लिए एलआर को भेज दिया गया। फरीदाबाद में लव जिहाद की शिकार निकिता के घर उनके परिजनों से मुलाकात के लिए यूपी के विधायक संगीत सोम पहुंचे। संगीत सोम ने परिवार को हर तरह की मदद का भरोसा दिया। कुरुक्षेत्र से रोडवेज की बस के जरिए अब राजधानी दिल्ली आने के लिए परेशान नहीं होना होगा। दिल्ली सरकार ने हरियाणा रोडवेज के अंदर आने की परमिशन दे दी है और इससे पहले सवारियों को दिल्ली बॉर्डर पर ही उतार दिया जाता था। कुरुक्षेत्र के हरियाणा रोडवेज का ये कहना है कि सवारियों को दिल्ली बॉर्डर पर ही उतार कर आना पड़ता है और जब उन्हें दिल्ली सरकार ने परमिशन दे दी है, उन्होंने फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा रोडवेज इस गाइडलाइन का पालन करेगी। रादौर के जठलाना क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसने को लेकर बनाई गई चेक पोस्ट का इस्तेमाल तक नहीं हो रहा। लाखों रुपए इस चेक पोस्ट को बनाने में खर्च किए गए हैं, जिसके चलते चेक पोस्ट बदहाल होने लगी है। ऐसे ही एक चेक पोस्ट रादौर के गांव गुमथला के पास करनाल यमुनानगर सीमा पर बनाई गई थी, लेकिन शरारती तत्वों ने तोड़ दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार ओवरलोड वाहनों को रोकने के लिए 2 साल पहले ये बनाई गई थी। यमुनानगर जिले में 15 ऐसी चेक पोस्ट बनाई गई थी, जिनका इस्तेमाल तक नहीं किया गया। लंबे वक्त तक काम में न आने की वजह से ये चेक पोस्ट बदहाली के कगार पर जा पहुंची। बड़ौदा उपचुनाव में करीब 68.56% वोटिंग हुई। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में 68.99% वोटिंग हुई। 10 नवंबर को उपचुनाव में आएंगे नतीजे। देश में 46,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले आए सामने। 5,33,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 53,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 24 घंटे में 500 से ज्यादा मरीजों की मौत। देश में कुल 83,12,947 मामले सामने आ चुके हैं। 76,54,000 से ज्यादा कुल मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,23,650 मरीजों ने जान गंवा दी। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक। एक दिन में करीब 5,000 नए मामले आए सामने। 16,92,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस। 1,16,000 से ज्यादा केस एक्टिव। यूपी में 1,726 नए मामले आए सामने। 4,87,000 से ज्यादा संक्रमित केस। 22,538 केस एक्टिव। एक दिन में 13 मौतें। राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड 6,725 नए मामले आए सामने। 4 लाख से ज्यादा संक्रमित केस। 36,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 38 मरीजों की मौत। प्रदेश में कोरोना के 1684 नए मामले आए सामने। 1258 लोग 24 घंटे में हुए ठीक। संक्रमितों का आंकड़ा 1,72,000 के पार। 13,000 के करीब केस एक्टिव। वहीं कैथल में कोरोना के 45 नए मामले आए सामने। जिले में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 112। अब तक हो चुकी है 43 मौतें। गुरुग्राम में 460 नए मामले आए सामने। एक की मौत हो गई। कोरोना के 3,842 केस एक्टिव। 31,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। नारनौल के गांव खांडाखेड़ी में सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोरोना काल में 7वीं कक्षा के बच्चों को भी क्लास में बुलाया जा रहा है। सरकार के आदेश के अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक के ही बच्चों को क्लासरूम में बुलाया जा सकता है। गांव खांडाखेड़ी के स्कूल में बच्चों के हाथों को सैनिटाइज नहीं किया गया। कई बच्चों ने मास्क भी नहीं लगा रखे थे। सरकार ने छोटे बच्चों को अभी तक स्कूल में आने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन स्कूल में कक्षा 7वीं की लगाई जा रही है। कोरोना काल के बीच देश भर में मनाया जा रहा पतियों की लंबी उम्र की कामना को लेकर करवा चौथ का त्योहार। दिन भर बिना खाए पिए रहेंगी सुहागन महिलाएं। चांद देखकर तोड़ेंगी व्रत। रेवाड़ी की कनॉट प्लेस कही जाने वाली पंजाबी मार्केट में करवा चौथ से पहले हाथों में मेहंदी लगाने को लेकर महिलाओं में होड़ मच गई। वहीं बाजार भी रंग बिरंगी चूड़ियों से सजा नजर आया।
बाजार में बेइंतहा भीड़ देखकर कोरोना महामारी का खौफ भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। कारोबारियों के अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस साल त्योहार पर कोरोना का असर नजर आ रहा है। रादौर में करवा चौथ के चलते बाजार में रौनक, बाजार में खरीदारी बढ़ने से कारोबारियों में राहत, ग्राहकों को लुभा रहे हैं लोकल प्रोडक्ट्स। वहीं रादौर के कमेटी चौक पर मिट्टी से बना सामान बेचने वाले दुकानदारों के अनुसार देसी करवा महिलाओं को काफी पसंद आ रहा है। 20 रुपए से लेकर 60 रुपए तक के डिजाइनर देसी करवे लोगों को लुभा रहे हैं। पानीपत शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र 2020-21 का शुभारंभ सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने किया। मिल के शुभारंभ से पहले मिल में हवन यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें मंत्री के साथ पानीपत शहरी और ग्रामीण विधायक सहित सभी अधिकारी मौजूद थे। कुरुक्षेत्र में किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ 5 नवंबर को देश भर के हाईवे जाम करने का ऐलान किया है। धान की पेमेंट नहीं होने की वजह से किसान परेशान। भाकियू के हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष करनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हाईवे जाम करने को लेकर तैयारियां हो चुकी है। किसानों ने 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच करने की भी घोषणा की। पेटला के गांव छायसा में जहरीली शराब पीने से एक शख्स की मौत हो गई। दूसरे शख्स को नाजुक हालत के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस किया दर्ज। फतेहाबाद के भूना इलाके में पराली में मास्टर पापने को लेकर फतेहाबाद बायो LAP प्लांट के कर्मचारियों और ट्रैक्टर लेबर के बीच जमकर लाठी डंडे चले। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कर्मचारियों ने मामले को लेकर पुलिस को शिकायत दी है। किसान पराली के गट्ठे कंपनी में बेच रहे थे, वहीं मजदूरों पर उठान की जिम्मेदारी थी, लेकिन मॉइस्चर नापने पहुंचे अधिकारियों पर हमला बोल दिया गया। झज्जर बैंक लूट मामले में अहम खुलासा हुआ है। हिसार बाल सुधार गृह से भागे 3 नाबालिग इस वारदात में शामिल। पुलिस ने 2 की गिरफ्तारी का किया दावा। मुख्य आरोपी से 2.5 लाख रुपए बरामद। कैथल के गांव फर्श माजरा निवासी किसान ने पराली प्रबंधन को कारोबार का रूप दिया और महज 1 साल में 2 करोड़ रुपए की कमाई कर दी, जिससे दूसरे किसानों को प्रेरणा मिल रही है। किसान ने इस सीजन में महज 2 महीनों में ही 50 लाख रुपए की आय कर ली है। इसके साथ ही वो लगभग 200 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। किसान ने कहा कि इसके लिए उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से काम किया। ऑस्ट्रेलिया जा बसे युवा ने जब स्वदेश लौटकर खेती शुरू की तो पराली की समस्या सामने आई, लेकिन उसने पराली जलाने की जगह ऐसा समाधान खोजा कि क्षेत्र के किसानों के लिए मिसाल बन गया। कुरुक्षेत्र में वॉलीबॉल का गढ़ माने जाने वाले गांव अमीन में वॉलीबॉल की प्रतियोगिता हुई, जिसमें द ग्रेट खली रेसलर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। बॉलीवुड के खिलाड़ी हर साल अपने भाई और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुनील चौहान की याद में गांव के खेल मैदान में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। भिवानी के लघु सचिवालय के बाहर अपनी बहाली के लिए लंबे वक्त से चल रहे धरना प्रदर्शन पर महिला PTI ने धरने पर ही करवा चौथ के उपलक्ष्य में अपने हाथों पर मेहंदी लगवाई। त्योहारी सीजन के चलते बाजारों में रौनक पहले की तरह बढ़ गई है। बाजार में रौनक होने से दुकानदारों के चेहरे भी खुश उठे हैं। आपको बताएं कि ग्राहक भी नई चीजों की खरीदारी करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। ज्यादातर लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, बाकी सावधानियां बरत रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी सेहत के प्रति लापरवाह नजर आते हैं। पुलिस भी सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर सजग नहीं दिखाई दे रही। चंडीगढ़ में करवा चौथ के पहले बाजारों में मंदी नजर आई। पिछले साल के मुकाबले इस बार दुकानदारों का कारोबार ज्यादा नहीं चल रहा। मेहंदी लगाने वालों के पास भी कम ग्राहक दिख रहे हैं। फरीदाबाद में महिलाओं ने करवा चौथ को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। त्योहार पर होने वाली भीड़ को देखते हुए महिलाएं पहले से ही खरीदारी में जुट गई। इस बार कोरोना के चलते मेहंदी की ज्यादातर बुकिंग घर पर ही की जा रही है। कुछ भी महिलाएं मेहंदी वालों से मेहंदी लगवाने मार्केट में आ रही है। मार्केट में काफी भीड़ देखने को मिली। यमुनानगर के बाजारों में जगह जगह पर मेहंदी लगाने के लिए टेंट लगे नजर आए। कोरोना के चलते बाजारों में पहले जैसी रौनक तो नहीं दिखी, लेकिन फिर भी महिलाओं में इस त्योहार को लेकर गजब का उत्साह नजर आया। दुकानदार ग्राहकों को कोविड-19 के नियमों के साथ खरीदारी करने की सलाह भी दे रहे हैं। लोगों को मास्क पहनकर ही दुकानों में आने के निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं। कोरोना महामारी के बावजूद करवा चौथ के त्योहार को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह है। पलवल के वार्ड नंबर 11 रामनगर में अमृत योजना के तहत चल रहे सीवर और सड़क निर्माण कार्य को लेकर वार्डवासियों ने अनियमितताओं को लेकर ठेकेदार वार्ड पार्षद पर आरोप लगाया।
लोगों का ये आरोप है कि निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का प्रयोग करने के साथ ही साथ यहां से नई सड़क बनाने के नाम पर निकाली गई हजारों टाइलों को भी गायब कर दिया गया। रेवाड़ी में दुकान बंद कर घर जा रहे ज्वेलर से बाइक पर आए 3 बदनकाबपोश बदमाशों ने बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन जब बदमाश बैग नहीं छीन पाए तो एक बदमाश ने फायरिंग कर दी, फरार हो गया। ज्वेलर की माने तो बदमाशों ने यह समझकर बैग छीनने की कोशिश की कि बैग में ज्वेलरी और कैश होगा, लेकिन उसमें दुकान के कागजात थे। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस का यह कहना है कि 100 नंबर पर चोरी की वारदात की सूचना मिली। नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी खंगाल कर बदमाशों का सुराग लगाया जा रहा है। रेवाड़ी लव जिहाद मामले में आरोपी की फांसी की मांग को लेकर सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। रेवाड़ी लव जिहाद मामले में युवती की मां ने पुलिस पर कोताही बरतने के आरोप लगाए। युवती की मां ने बताया कि फोन लोकेशन मिलने पर भी पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई। सोहना अनाज मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद चल रही है, लेकिन मंडियों में लगातार बाजरे की चोरी की शिकायतें आ रही हैं। आढ़तियों का यह कहना है कि पुलिस रात के वक्त में कोई भी गश्त नहीं लगाती, जिसको लेकर अनाज मंडी के आढ़ती एसडीएम से मिले और उन्हें समस्या बताई। उन्होंने सरकार से मांग की कि रात के वक्त मंडी के सभी गेटों को बंद करवाया जाए, वहीं पुलिस गश्त और रात के वक्त चौकीदार की नियुक्ति की जाए। आढ़तियों ने बताया कि अब तक लाखों रुपए के बाजरे की चोरी हो चुकी है। पंचकुला में ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर हमला बोल दिया। हमले में महिला सहित 9 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। पंचकुला के गांव रतेवाली में धरने पर बैठे ग्रामीणों ने अपने घर की छतों पर चढ़कर पुलिस पर हमला बोला, जिनमें महिलाएं बच्चे शामिल। दरअसल पिछले कई दिन से ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि इलाके में माइनिंग बंद होनी चाहिए, जबकि सरकार और प्रशासन ने ठेकेदार को माइनिंग के लाइसेंस दे दिए। कनीना के नताना गांव में भूतपूर्व सैनिक ने आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर खुद की भी गोली मारकर जान दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। अभी किस विवाद के कारण हादसा हुआ पता नहीं चल पाया। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की। मिठाइयों के सैंपल लिए, जिससे दुकानदारों में मचा हड़कंप। मिठाई की दुकानों पर मिठाइयों पर मक्खियां बैठी हुई थी। घरेलू गैस सिलेंडर्स का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा था। दुकानदारों के पास कोई लाइसेंस नहीं था। मिठाइयों पर लागू नए कानून, जिसमें दुकानदार को उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखनी होती है, वो भी नहीं लिखी थी। दुकानदार सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। मौके पर मौजूद फूड एंड सेफ्टी अफसर ने दुकानदारों के मिठाइयों के सैंपल भरे, चालान किया। वानीखेड़ा के खेल स्टेडियम नहीं होने से खिलाड़ियों को सड़कों और पार्कों से प्रशिक्षण लेना पड़ रहा है। सड़कों पर खिलाड़ियों को दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। खिलाड़ियों की मांग है कि उनके लिए शहर में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाए, जिससे कि उन्हें खेलों के प्रशिक्षण के दौरान परेशानियों का सामना न हो और आगे बढ़ने का भी अवसर मिल सके। पलवल में नाबालिग युवती का अपहरण कर 3 युवकों ने गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद किसी को बताने पर आरोपियों ने पड़ता को जान से मारने की धमकी दी, मौके से फरार हुए। पुलिस ने पड़ता की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आगे की कार्रवाई शुरू। सभी आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर। झज्जर के कस्बा बेरी में एक 38 साल के व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या किए जाने के पीछे की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं। बलजीत का शव मंगलवार को उसके प्लॉट से ही लहूलुहान हालत में मिला। बाद में परिजनों को जब सूचना मिली तो परिजन मौके पर पहुंचे, सूचित किया पुलिस को। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में रेस्टोरेंट संचालक को पीटने तोड़फोड़ करने का मामला आया सामने। पुलिस को मामले की शिकायत दी गई। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। रेस्टोरेंट संचालक ने बताया कि देर रात 3 युवकों ने उनसे खाना मांगा और बहस करने लगे। थोड़ी देर बाद वो तोड़फोड़ और मारपीट पे आतुर हो गए। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। निकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों की नीम का जेल में बढ़ाई गई सुरक्षा। तीनों आरोपियों को कोविड-19 के नियमों के चलते स्पेशल सेल में किया गया है बंद। निकिता हत्याकांड के तीनों आरोपी तौसीफ, रेहान और अजरून नीम का जेल में बंद। निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए बुलाई गई महापंचायत के दौरान हिंसा भड़काने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार मैसेज वायरल हो रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के मोबाइल में इस तरह के भड़काऊ मैसेज मिले। पुलिस की ऐसे लोगों पर सख्त नजर है। पुलिस ऐसे व्हाट्सएप मैसेज का सोर्स पता कर रही है। भड़काऊ मैसेज शेयर करने वाले लोगों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि किसी भी तरह से सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले और भड़काऊ मैसेज को शेयर ना करें। फतेहाबाद के गांव ढाबी कला में मंदिर के पुजारी की पिटाई का वीडियो आया सामने। मंदिर के पास से क्रिकेट खेल रहे युवकों ने बैट से पुजारी की पिटाई कर दी।
आसपास के लोगों ने पुजारी को बड़ी मुश्किल से छुड़वाया। मामला छेड़खानी से जुड़ा हुआ बताया जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया, जांच शुरू। फरीदाबाद के गांव फतेहपुर में 8 साल के बच्चे के ट्रैक्टर से कुचले जाने पर मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने डेड बॉडी को रोड पर रखकर जाम लगा दिया। परिजनों को समझाने के लिए पुलिस बल मौके पर पहुंचा। परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है। नूह को अपराध मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं एसपी और यह असर जाहिर तौर पर नजर आ रहा है। न्याय आपके द्वार मुहिम के तहत 3 साल से वांछित 2 अपराधियों ने आत्मसमर्पण किया। अपराधियों पर 13 केस दर्ज थे। आईपीएस अधिकारी हेमेंद्र मीणा ने वांछित चल रहे अपराधियों से अपील की है कि या तो वो अपराधी खुद ही आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो पुलिस ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। करनाल में मधुबन के पास नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया, जिसके बाद हाईवे पर थोड़ी देर के लिए जाम लग गया। कैंटर हाईवे पर बने पोल से टकरा गया, जिसके बाद पोल कैंटर के ऊपर गिर गया। हादसे में कैंटर चालक और हेल्पर गंभीर रूप से घायल, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया। अचानक कैंटर चालक को नींद आने की वजह से कैंटर स्लिप हो गया था। सिरसा में कटाई के बाद फसलों के बचे हुए अवशेष न जलाने के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा उपायुक्त ने जागरूकता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता प्रचार वाहन जिले के सभी गांवों में जाकर किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करेगा। उपायुक्त ने बताया कि पराली जलने से सभी वर्ग को परेशानी आती है, स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। उपायुक्त ने कहा कि सभी गांवों के सरपंचों से भी बैठक कर ग्रामीणों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएं ताकि इस समस्या से निजात मिले। आपको बताएं, अमेरिका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए लगातार काउंटिंग जारी है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका के चुनावी नतीजों पर टिकी हुई है। अब तक जो भी रुझान सामने आए हैं उसके अनुसार डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी तक वेस्ट वर्जीनिया, टेनेसी, केंटकी, ओक्लाहोमा, इंडियाना जैसे राज्यों में जीत हासिल कर चुके हैं, जबकि जो बाइडेन वाशिंगटन डीसी जैसे राज्यों में जीत दर्ज कर चुके हैं। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और हर राज्य में इलेक्टर्स की निश्चित संख्या है और ऐसे में जो भी उम्मीदवार अधिक राज्यों में इलेक्टर्स जीतता है तो वही राष्ट्रपति बनेगा। अमेरिका में कुल इलेक्टर्स की संख्या 538 है। बहुमत के लिए 270 का आंकड़ा चाहिए। भारतीय वायुसेना को और ताकतवर बनाने के लिए 3 और राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच रहे हैं। इससे पहले आपको बताएं कि वायुसेना की ताकत में और इजाफा इससे जरूर होगा। पहले भी एक किश्त आई थी, दुश्मनों को जंग के मैदान में धूल चिटाने में इसमें मदद मिलेगी। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद तीनों राफेल विमान रास्ते में रुके बिना भारत पहुंचेंगे। फ्रांस के एयरबेस से गुजरात के जामनगर तक की लंबी उड़ान के दौरान फ्रांसीसी वायुसेना का हवा में ईंधन भरने वाला विमान भी साथ रहेगा। बता दें कि 5 राफेल विमानों का पहला बेड़ा 28 जुलाई को भारत पहुंच चुका है, जिन्हें अंबाला एयरबेस में रखा गया है। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने का करार किया है। हिजबुल मुजाहिदीन ने आतंकी अबू अबीदा उर्फ जुबैर को कश्मीर घाटी का नया कमांडर बनाया है। 1 नवंबर को सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के रंगरेत में मुठभेड़ के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेशन चीफ सैफुल्लाह को ढेर कर दिया था। हाल ही में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बलों आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो चुकी है। जवानों ने कई आतंकवादियों को मार गिराया। अमेरिका में 96,92,528 कुल कोरोना संक्रमित केस, 2,38,641 कोरोना मरीजों की मौत, 32,17,717 केस एक्टिव। दुनिया में कोरोना के 4,78,44,811 कुल संक्रमित केस, 12,20,224 कोरोना मरीजों की मौत, 1,22,71,876 केस इस वक्त एक्टिव।